जो अपने ऊपर कृपा करता है वही गुरु कृपा और ईश्वर कृपा का पात्र स्वतः ही बन जाता है। आप बोलो कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दें, गुरु मेरे ऊपर कृपा कर दें, तो जो अपने ऊपर कृपा करेगा तो उसको वो दोनों कृपाएं मिलेंगी। अपने ऊपर कृपा कैसे करोगे? सत्संग में आके बैठोगे, ये तो आपको अपने ऊपर कृपा खुद ही करनी पड़ेगी ना। अब गुरु आपके घर में आके आपको सवेरे जगाएगा तो नहीं, उठाएगा तो नहीं, आपको नहलाएगा धुलाएगा तो नहीं, आपके काम तो नहीं कर देगा, वो तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। भगवान भी निराकार कैसे आके आपको सवेरे जगाए? आप अपने घड़ी में, मोबाइल में अलार्म लगाओ, अलार्म के रूप में भगवान जगाएगा। घर का व्यक्ति थोड़ी ना आके जगाएगा आपको, वो तो बोलेगा अच्छा है, सोए रहे हैं तो अच्छा है। घर के लोग भी सोचते हैं बच्चे ना सवेरे जितनी देर तक सोए रहे हैं तो अच्छा है, चुपचाप काम हो जाएगा, अच्छा ये सो रहा है। घर का बड़ा भी ना ये सो रहा है तो अच्छा है, उठेगा तो इसकी सेवा करने पर किटकिट करेगा। ये जितनी देर सोया रहा है तो अच्छा है, देर से उठे, बस तैयार होए अपना ऑफिस के लिए निकल जाए, ये ज़्यादा घर में रहे ना। तो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई जल्दी उठे, बाहर की नींद से भी नहीं चाहते जल्दी उठे, और अज्ञानता की नींद से भी नहीं चाहते जल्दी उठे। बोलते अज्ञानता की नींद में तो पड़े ही रहें। इसीलिए जिस उम्र में भी आप आना शुरू करोगे, लोग बोलेंगे अरे सोए रहो अभी अज्ञानता की नींद में, किस बात के लिए जाग रहे हो? आत्म जागृति में आने की क्या ज़रूरत है? गुरु भी आता है हमको जगाने, हमको तारने, और लोग तो आते हैं उनको मारने। जिस जिस संत ने भी, अवतार ने भी, जिस जिस ने भी महान कार्य किया, आत्म जागृति से जगाने का कार्य किया, तो उनके भी तो शत्रु बने ना, व्यर्थ में ही बने, जबकि उन्होंने खुद ने किसी के साथ शत्रुता नहीं की, लेकिन व्यर्थ में ही बने। अच्छा नहीं लगता है दूसरे का ज्ञान में रहना और औरों को ज्ञान वो दे और लोग ज्ञानवान बने। तो अज्ञानी तो अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहते हैं और उनको समाप्त करते हैं। एक जैसे कोई कोटेशन था कि संसार में सबसे अधिक मारा जाने वाला जो जीव है वो मुर्गा है। लोग चिकन बड़े शौक़ से खाते हैं, मुर्गा बड़े शौक़ से खाते हैं। तो वो तो सवेरे उठ के जगाने का काम करता है ना, भोर हो जाती है तो अपनी आवाज़ देता है, कुकड़ू को आवाज़ देता है, जगाता है लोगों को। तो सबसे ज़्यादा वही काटा भी जाता है, वही मारा भी जाता है। कहते हैं वो भी ज़्यादा मारा जा रहा है बेचारा जो जगाने का काम कर रहा है। तो तुम लोग भी जगाने का काम करोगे, तुम लोग को भी तो मारने के लिए लोग आएंगे। मगर अपने को हमें ऐसा बनाना है कि कोई तुम्हारा नुकसान कर ना सके, कोई तुम तक पहुंच ना सके। अपने चारों तरफ राम नाम का एक कवच, ये लक्ष्मण रेखा सत्संग की खींच के रखो, अपने को हर समय सत्संग के दायरे में रखो। तो आप देखोगे कोई भी तुम्हारा नुकसान करने के लिए तुम्हारे नज़दीक आ नहीं सकता, तुम्हारा मन, तुम्हारा स्वभाव भी नहीं आ सकता। और जब लोग देखेंगे इनके तो इर्द गिर्द चारों तरफ सत्संग का ही दायरा है, हमेशा ज्ञान की बात करते हैं, हमेशा ज्ञान के बारे में सोच विचार करते हैं, मुख से भी चर्चा ज्ञान की होती है और बाहर से तो सत्संग में टाइम से जाते ही जाते हैं। तो वो लोग खुद ही किनारे होते जाएंगे और उनको आवश्यकता होगी तो आपसे सत्संग पूछेंगे, अच्छा तुम सत्संग जाती हो, क्या सुनती हो, हमें भी बताओ। तो इसके लिए अपने चारों तरफ हमको ये लक्ष्मण रेखा सत्संग की खींच के रखनी, वरना तो संसार में जीना बड़ा मुश्किल है। कोई किसी को खुश देख नहीं सकता। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरीके लोग अपनाते रहते हैं कि कोई भी तरीका ऐसा अपनाएं जिससे कि अगले का नुकसान हो जाए। मैं अधिक सुखी रहूं, दूसरा कम सुखी हो, मेरे वाले अधिक सुखी हो जाएं, दूसरे के लोग कम सुखी हो जाएं। मैं और मेरे के दायरे में हर व्यक्ति फंसा हुआ है। गुरु है जो हमको निष्कामी बनाता है। अभी जो गुरु जी इतनी बात बोल रहे थे कि तुम लोग भी ज्ञान में आके भी मैं मेरे के दायरे में फंस जाते,
मैं हूँ और ये मेरा दायरा, ये मेरा सत्संग, ये मेरे सत्संगी, फिर उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। फिर दूसरे की इज्जत भी नहीं करेंगे, दूसरे की कदर भी नहीं करेंगे। कोई दूसरा सामने सत्संगी दिख रहा है, सीनियर है या बड़ी उम्र का है, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और तुम कर सकते हो तो नहीं करोगे, अपने वाले के लिए करोगे। कई बार बहुत जब भीड़ हमेशा किसी किसी ओकेज़न पे होती है, तो लोग अपने परिचित लोगों के लिए कुर्सियां घेर के बैठ जाते, और वहीं कोई दूसरा आया है जो कि खड़ा नहीं हो सकता देर तक, बीमार है, बड़ी उम्र का है या सीनियर है, तो उसको नहीं दे रहे हैं कुर्सी खाली करके, बैठे हैं आराम से। और जब उनका वाला आया तो उठ के सीट दे दी, क्योंकि दूसरे के लिए घेर के रखते थे, और फिर खुद नीचे बैठ गए, या पर्स वगैरह रखा हुआ है तो कि नहीं यहाँ पे कोई बैठा है, तो ऐसे करते थे। तो मैं मेरे के लिए तो वहाँ भी लोग जी रहे होते थे, सर्व के लिए कहाँ जीते थे, सर्व के लिए प्रेम कहाँ था। गुरु सिखाता है कि तुम सबसे प्रेम करो, जो पहले से सत्संग में आ रहे हैं, गुरु के ही भक्त हैं, गुरु के द्वारा ही ज्ञान सुना है। आज चाहे कहीं भी हैं, कहीं भी बैठे हैं, लेकिन तुमको सामने मिले तो तुम तो उनको रिस्पेक्ट करो, नहीं करते हैं। बोलते होगा सीनियर, अपने लिए होगा, बड़ी उम्र का होगा तो होगा, सत्संग गुरु के पास आके सुनता था तो सुना करे, हमें उससे क्या मतलब। हम तो अब जिसको समझ रहे हैं हम उसी की बात समझेंगे, उसी को सुख देंगे। कोई अपना अजनबी भी होता है, मान लो ट्रेन से आप उतर रहे हो तो आपके पास लगेज है, तो आप सामने प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा है, अब आप सामान लिए लिए उतर नहीं सकते, पहले धीरे से खुद उतरो फिर सामान उठाओ। वहीं सामने कोई खड़ा है तो वो शिष्टाचार के तहत कहता लाइए मैं आपका सामान पकड़, वो सामान उतार के नीचे रखता है, आप भी उधर आते हो, तो दिल से उसको कितना धन्यवाद देते हो, जबकि वो अजनबी होता है। और वहीं पे सत्संगी हमने ऐसे देखे हैं, वो होते हैं, वो सामने देखेंगे कि सत्संग में किसी को रिसीव करने आए हैं, उनके साथ पूरी सत्संग की और भी सत्संगी प्रेमी है, तो झांकेंगे कि जिसको मैं लेने के लिए, जिसको देखने आया हूँ, उसी का सामान उठाऊंगा। और वो दूसरा सत्संगी सामने दिख रहा है, झांक के देख रहे हैं कि नहीं इधर इस तरफ नहीं है वो उस तरफ, तो उसका उठाएंगे ही नहीं, देखते हुए बात करते हुए चले जाएंगे। 1 मिनट लगता है, दूसरे का भी सामान नीचे रख दो कि अच्छा आइए आप भी नीचे उतरिए, अटैची आपकी मैं नीचे रखता हूँ और मैं फलाने को देख लूँ वो किस डब्बे में। तो जान पहचान का होने पर भी सत्संगी दूसरे सत्संगी की इतनी सी भी हेल्प नहीं करता हुआ दिखता है, और वहीं पे अजनबी होते हैं वो हेल्प करते हुए दिखते हैं जो सत्संगी भी नहीं होते। तो कितनी अजीब बात है कि ज्ञानवान होके आप पूरे निष्कामी नहीं बनते, आप मैं मेरे के लिए जी रहे हो, और ऊपर से करोगे ऐसा दिखावा कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं। तभी तो गुरुजी ने इतनी बात आज बोली सत्संग में कि आप हर एक को प्रेम कर सको। तो ये अपने ऊपर कृपा करनी है कि हम ज्ञान को पूरी तरह जीवन में आत्मसात कर लें। मेहंदी हाथों में लगाते हो तो वो रच जाती है, फिर आपने हाथ धो लिए तो उसकी लालिमा तो आपके हाथों में दिखती है, ऊपर से नहीं दिखती मेहंदी, मगर वो मेहंदी आपके रच गई वो दिखाई देती है। तो ऊपर से बोलने में आप ज्ञान भले न बोलो, लेकिन ज्ञान आपके व्यवहार में उतर गया। जैसे मेहंदी रच गई, ऐसे ज्ञान आपके रोम रोम में बस गया। आपके हाव भाव से, देखने से, बोलने से, दूसरे की मदद करने से ये झलके कि तुम सत्संगी हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम कैसे सबकी मदद कर पा रहे हो। केवल ज्ञान सुनाना मदद नहीं होती है, केवल पैसा दे देना मदद नहीं होती है, लेकिन जिसको जब जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उसको प्रोवाइड करना
या कम से कम किसी का ख्याल रख लेना, हाल पूछ लेना, मदद कर देना। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आप फ़ोन से भी उसका हाल पूछ लो और उसको क्या ज़रूरत है वो पूछ लो। अगर पॉसिबल है और उसको ज़रूरत है तो फिर आप उस हिसाब से भी आप सेवा कर सकते हो। अपने घर वालों की तो करते ही, किसी और की भी तो कर सकते हो। अपने को ऐसा ऑलराउंडर बना के चलो कि मैं हर एक के लिए तत्पर तैयार हूँ गुरु की कृपा से। जैसे गुरु कहेंगे तो मैं कर लूँगा, या सामने अगर उस समय कोई सेवा सामने आ रही है तो वो हम कर लेंगे। तो ये होता है अपनी कृपा करना, कि जो अपने ऊपर कृपा करता है वही गुरु कृपा और ईश्वर कृपा का पात्र स्वतः ही बन जाता है। गुरु वाक्य सत्यम करने पर सचमुच ही जीवन में करामातें दिखती हैं। आप करामात देखोगे जब आप गुरु का वचन मानोगे। जिन जिन लोगों ने भी अपने जीवन में गुरु के वचनों को महत्व दिया तो उन्होंने बहुत सारे चमत्कार बताए। ऐसा फ़ायदा पड़ गया, ऐसा हो गया। गुरु को आगे रखोगे तो आप देखोगे आपके जीवन में उन्नति होती है। और विश्वासी पल पल में करामतें देखता है। जो विश्वास रखता है उसको हर बात में भगवान की करामात दिखती है। अरे ये हो गया, ये तो भगवान की कृपा से। दूसरा बोलेगा भगवान की इसमें कृपा है, ये काम तो होना ही था। लेकिन भगवान की कृपा नहीं होती तो उसमें भी तो कोई विघ्न पड़ जाता, वो काम भी तो नहीं हो पाता, उसमें कोई छोटा सा भी विघ्न पड़ जाता तो आपको उसके लिए बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ती, ज़्यादा समय भी बर्बाद करना पड़ता, थोड़ा भी अगर भगवान की तरफ से विघ्न पड़ता तो। लेकिन निर्विघ्न आपका कार्य संपन्न हो रहा है, उसमें भी तो भगवान के शुक्राने मानने चाहिए कि भगवान तुम्हारी कृपा से मेरा सब निर्विघ्न कार्य संपन्न हो। भगवान को आगे रखो और फिर कार्य करो, पूरा हो जाए। उसमें अपना महत्व नहीं दो कि मेरे कारण से हुआ, वो भगवान की कृपा से। तो जिसमें विश्वास है वो ऐसा बोल पाता है, पर अविश्वासी संशय व भ्रम रखकर दूर होता जाता है। जो अविश्वासी है वो संशय भ्रम रखता है और वो दूर होता जाता है और एक दिन नाश हो जाता है। ये जीवन गुरु ने देने के लिए ही बनाया है और देने से ही दिन पर दिन बढ़ता जाता है। देने के लिए बनाया ये जीवन और दिन पर दिन वो देने से बढ़ता जाता है। जितना आप बांटते जाओगे उतना आपको मिलता चला जाएगा। जो भी बांटोगे वो आपका बढ़ेगा। प्रेम बांटोगे प्रेम बढ़ेगा, ज्ञान बांटोगे ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञान बांटोगे तो अज्ञान बढ़ेगा, नफरत बांटोगे तो आपके अंदर नफरत बढ़ेगी, आपको भी बढ़ के मिलेगी। जो दोगे वो पाओगे। इसलिए जो अपने लिए आपको उपयुक्त लगता है, जो अपने लिए फ़ायदेमंद लगता है वही बांटो। ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं है, एकदम निस्वार्थ प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं। वो हम कर सकें, हर एक की निस्वार्थ भाव से सेवा और मदद भी हम कर सकें। जो भी अविश्वास रखते हैं तो वो संशय रख के दूर हो जाते हैं और जीवन सफल उसी का है जिसने उसे सर्व के हित में दान दे दिया। ये जीवन तो वैसे भी तिल तिल करके समाप्त हो ही रहा, आयु तो वैसे भी जा रही है, कोई अपनी आयु को रोक सकता है क्या? एक एक पल जो बीत रहा है उसमें आपकी आयु घटती है ना। जितनी भगवान ने सांसें दी हैं, जितना समय आपको दुनिया में रहने के लिए दिया, वो समय कम ही तो हो रहा है, पल पल आयु घटती जा रही है। तो ये तो वैसे भी आप नहीं रख सकते। तो सर्व के हित के लिए आप दे दोगे तो हर एक के दिल में आप हमेशा जीवित रहो, लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। गुरु को कैसे लोग हमेशा याद रखते हैं? अपने हृदय में स्थान दे के रखते हैं, उनके वचनों पे चलते हैं, उनका जीवन बनता है, दूसरों को भी वही वचन बांटते हैं, उनका भी जीवन बनता है। तो सर्व के हित में जो अपना जीवन दे देता है उसी का जीवन सफल होता है। क्राइस्ट ने कहा है जो अपना जीवन बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा और जो उसे खोएगा वही उसे पा लेगा। खोना ही हकीकत में पाना है। मतलब अपने जीवन को सर्व के हित के लिए न्यौछावर कर दो, अपना समय भगवान के निमित्त दे दो, अपना समय निष्काम कार्य में निष्काम भाव से खर्च करो।
तो लगेगा कि आपने अपना समय व्यर्थ दिया। लोग बोलेंगे जितना घंटे सत्संग में जाके बैठते हो ना, उतना घंटे में तो ट्यूशन करके पैसे कमा सकते हो। उतने घंटे में अपने घर में कोई काम कर कारोबार कर सकते हो, कोई पार्लर खोल लो, कोई सिलाई का स्कूल खोल लो, कोई कुछ कर लो, या नौकरी कर लो जाके। अगर इतनी फ्री फालतू हो तो कहीं स्कूल में या किसी ऑफिस में या कहीं दुकान में कहीं नौकरी कर लो, तुमको पैसे मिल जाएंगे। तो लोग तो सोचते हैं कि ये ऐसा काम क्यों करते हैं जिसमें उनको पैसा भी नहीं मिलता। आप सत्संग में आओ तो पैसा थोड़ी मिलता है, आप निष्काम कार्य करो तो पैसा थोड़ी मिलता है, मगर समय तो आप देते हो। तो लोग बोलेंगे अपना समय बेकार खो रहे हो, बेकार गंवा रहे हो उसमें समय। लेकिन जो यहाँ अपना समय दे रहा है वास्तव में वो प्राप्त कर रहा है, उसको वो चीज़ मिल रही है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। उसको वो संतोष धन मिलता है जो कि पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आनंद मिलता है, शांति मिलती है, उसका योग लगता है भगवान से, वो ज्ञानवान बनता है। तो पैसे वाले थोड़ी ज्ञानवान बन सकते हैं। किसी के पास बहुत पैसा है तो क्या वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा? पैसे से कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। लेकिन जब गुरु की शरण में जाके अपने को पूरा समर्पित करेगा, तब ज्ञान उठाएगा, अपने जीवन में लगाएगा, तब वो ज्ञानवान बनेगा। तो जो हकीकत में हमने ये अपना समय दिया, जिसको लोग कहते हैं उन्होंने अपना समय बेकार कर दिया, यही तो पाना है। इसी में तो हम भगवान को पाते हैं। काल को तो हर एक बेशर्म होकर के सिर दे देगा, क्यों नहीं गुरु को सिर देकर अजर अमर हो जाए। जब काल देवता आएगा तो उसको तो आपको अपना शीश देना ही पड़ेगा, वो तो लेकर ही जाएगा आपको, छोड़ेगा नहीं घर के काम करने के लिए। काल देवता मोहलत नहीं देने वाला 1 मिनट की भी। तो काल को तो हम अपने को दे ही देंगे, उसके आगे चलेगी नहीं। तो जैसे काल के आगे आपकी नहीं चलेगी, उसके साथ आपको जाना ही पड़ेगा, अपने प्राण वो उसको देने ही पड़ेंगे, वो लेकर ही जाएगा। तो आप ऐसे गुरु को क्यों नहीं दे देते हो? जीवित ही, जैसे वो चलाएगा वैसे ही चलेंगे। उसमें आप देखोगे कि आपका कितना फ़ायदा है। न जीते जी जग से मर गए रो, आनंद भयो रामा आनंद भयो। जीते जी जग से मर जाओ तब आपको आनंद मिलता है। तो क्यों नहीं हम गुरु को सिर दे के अजर अमर हो जाएं। जिसने भगवान की भक्ति में अपना जीवन दिया, जो गुरु के सच्चे शिष्य बने, भक्त बने, उनके नाम आज दिन तक हैं, ग्रंथों में, शास्त्रों में, या एक एक की ज़बान पे उनके नाम हैं कि उन्होंने कैसा ज्ञान का अपना जीवन बना के कितना कार्य किया। आज विवेकानंद का कितना नाम है, उसने अपना जीवन अपने गुरु को दिया, तो उसका नाम आज दिन तक है, और कार्य उसने उसी हिसाब से किया। तो हर एक एक के दिल में अपनी जगह बना सकता है अगर वो ज्ञानवान बनता है। हकीकत में तो अहंकार विकार भरे जीवन को गुरु ही प्रेम में बना के ऐसी सुगंध भर देता है जो उसकी ओर स्वतः ही दुनिया की आंखें चली जाती हैं। जैसे सूर्य उदय होता है, फूल खिलता है, चंद्रमा निकलता है, तो दुनिया की नज़रें स्वतः ही उसकी ओर अपने आप उठ जाती हैं। सूर्य अगर उदय होगा तो उसको ढूंढने के लिए कुछ तरीका थोड़ी अपनाना पड़ेगा, वो तो आपको पता ही चल जाएगा, आपकी नज़रें अपने आप उधर उठ जाएंगी। और उसमें तो इतना तेज़ है कि आप सूर्य को देख भी नहीं पाओगे, लेकिन आपको पता चल गया देखो सूर्य उदय हुआ। कोई फूल अगर खिलता है, उसकी सुगंध आप तक पहुंच जाती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। चंद्रमा निकलता है, आप आसमान की तरफ देखो, चाँद आपको अपने आप दिख जाए। कैसे वो अपने आप से हमें दिख गया, उसने अपने को इतना बनाया। तो आप भी अपने को ज्ञानवान बनाओ, लोगों की निगाह आप तक अपने आप पहुंच जाए। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको खुद अपने से मेहनत करनी, अपने से मेहनत करके अपने को ज्ञानवान बना लो, फिर आपको और आगे कुछ नहीं करना। फिर तो गुरु क्या करता है, वो हमारे जीवन को प्रेम वाला बना देता है, और ऐसी हमारे में सुगंध भर देता है प्रेम की और ज्ञान की रोशनी की दुनिया अपने आप ही देखती है। जैसे सूरज को, चंद्रमा को, फूलों को लोग अपने आप देखते हैं,
ऐसे आपको भी लोग अपने आप दिखेंगे। और गुरु के पास जब हम आते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है, कितने हमारे अंदर खोट थे, कितनी खराबियाँ थीं, अहंकार कितना भरा हुआ था, कितने विकार थे, विकारों में लिप्त थे। ऐसे जीवन को गुरु एक्सेप्ट करता है और इसको बिल्कुल टोटल चेंज करके दे देता है। जैसे धरती होती है, आपने उसमें बीज डाले फूलों के, तो उसमें धरती में आप खाद भी डालते हो। अब खाद में तो दुर्गंध होती है ना, लेकिन धरती वो खाद ले लेती है और उसी से आपको सुगंधित फूल दे देती है। उसकी खाद की दुर्गंध थोड़ी ना उसमें होती है, मगर उसी खाद से तो वो पौधा आगे बढ़ा, फूल अच्छे उसमें निकले। तो ये धरती की करामात होती है कि वो दुर्गंध लेके भी हमको सुगंध देती है। हमको कुछ जो भी हम उसमें डाल देते हैं वो सब स्वीकार कर लेती है, लेकिन हमको तो अच्छे मीठे रसीले फल देती है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता। भगवान की तरफ से देखो कितनी अच्छी पैकिंग करके सारे फल आते हैं आपके पास। वो तो आपके पास आने के बाद आप उसको तोड़ो, कुछ करो तो वो जल्दी फिर बाद में ख़राब होने लगते हैं। लेकिन वैसे भगवान तो उसको कितना एकदम हाइजीनिक, एकदम बढ़िया बना के देता है, जिसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं होती है। और धरती को हमने क्या दिया? खाद, पानी, ये सब दिया। तो जीवन भी हमारा ऐसा है, दुर्गंध वाला, विकारों वाला, बुराइयों वाला, सब खोट भरे पड़े हैं। गुरु उसको ले लेता है और उस हमारे जीवन को बहुत ज्ञानवान बना के, बहुत प्रेम वाला बना के, ऐसा सारे संसार के लिए आप सेवा कर सको, ऐसा तैयार करके आपको दे देता है। ये सारी गुरु की मेहनत होती है। वो उस मेहनत को समझो। आज जो बना हुआ जीवन जिसका भी है, तो उसमें वो गुरु की मेहनत को समझो कि हमारे ऊपर उसने कृपा की, उसने संकल्प से हमारे अंदर ज्ञान डाल दिया, उसने दृष्टि डाली पावन, तो हमारे अंदर ज्ञान चला गया। वाणी तो वो रोज़ दे ही रहा है और अपना संग भी देता ही है। आप सत्संग में आके बैठते हो, कभी सारा दिन, कभी कहीं कुछ दिन के लिए आप इसका संग करने कहीं जाते हो। तो गुरु तो तरह तरह से हमको ज्ञानवान बनाने में लगा है। तो गुरु ऐसा हमको बना देता है कि सबकी निगाह हमारे ऊपर चली जाती है। तो इसी प्रकार जब तुम्हारा जीवन भी प्रकाश में, तेजों में, शीतलता एवं सुगंध से भरपूर हो जाएगा, तो सभी को उससे आनंद की प्राप्ति होगी। सबकी स्वतः नज़रें तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएंगी। ये आकर्षण केवल सच का ही है। ये अमूल्य देही महान समुद्र की तरह है, जिसमें अनंत जलराशि, हीरे मोती लहरें सब भरा हुआ। इसे जो खोजे सो पाए, पर ये सब काम करना ही अवतार के रहते रहते ही हो सकता है। अवसर जहाँ चूक गया वहाँ सिर घूम घूम कर पछताना पड़ता है। जब तक शरीर रूप में गुरु तुम्हारे सामने है, तब तक आप सब मेहनत कर लो तो हो जाएगा। लेकिन जब ये अवसर चूक जाएगा, शरीर रूप में गुरु हमारे सामने नहीं रहेगा, तो कौन आपको ज्ञानवान बनाएगा? कौन आपके खोट निकाल के आपको बताएगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको दूर करो? फिर तो कोई बताने वाला होगा ही नहीं। तो फिर आपको पछताना पड़ेगा कि काश उसके सामने हमने अपने पर कृपा की होती, उसके सामने हमने मेहनत की होती अपनी। तो जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है? कल किसने देखा है? कल का तो कोई भरोसा ही नहीं। आज गुरु के सामने आपकी मेहनत कम है, गुरु की अधिक है। और शरीर रूप से गुरु के ना रहने पर आपको अपने से अति मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु की वाणी तो फिर भी होगी, वो आपको सुजाग करेगी, सावधान करेगी, लेकिन आपको अपने से मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो अभी सरलता से आप अपना जीवन बना सकते हो ज्ञानवान। तो ये अवसर जो है चूकना नहीं चाहिए, वरना आपको पछताना पड़ेगा। एक क्षण का भी ठिकाना नहीं है। मनुष्य कितना आगे का सोचता है, बहुत आगे की सोचता है, ओल्ड एज तक की पूरी प्लानिंग कर लेता है बहुत, मगर भरोसा तो एक पल का भी नहीं। पर होता वही है जो परमात्मा का हुक्म है। इसीलिए कहा है कि जो तुझको करना है वो आज और अभी ही तू कर ले।
क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है। आज का दिन ही आनंद से बिताओ और जीवन मुक्ति का आनंद लूटो तथा लुटाने वाले बनो, लुटाते चलो। उसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। अपने जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि आज ही आनंद में रहो। आज क्यों उदास होते हो, आज क्यों मायूस होते हो। आज तो आनंद में अपना जीवन बनाओ, आनंदित जीवन आज बनाओ अपना। तो आज अगर आपने सवेरे निश्चय कर लिया आज मैं सारा दिन आनंद में रहूँगा, हर दिन ये सोचो, तो कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा जब आप उदास हो, मायूस हो। बोलो हमने तो आज ही निश्चय कर लिया सवेरे से कि आज का दिन तो कम से कम उदास नहीं होंगे, आज का दिन तो मायूस नहीं होंगे, आज का दिन तो हम किसी बिगाड़ के अधीन नहीं होंगे। तो सारा दिन उसका दृढ़ता से पालन भी करोगे। फिर इसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। अपना जीवन हमको सफल बनाना है। अगर हम अपने जीवन को सफल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अपने लिए तो खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। कोई आपको धनवान बना सकता है लेकिन ज्ञानवान कोई नहीं बना सकता। इशारा कर सकता है गुरु, लेकिन पूर्ण ज्ञानवान तो आप जब अपनी कृपा करोगे तभी तो बनोगे, वरना तो आप नहीं बन सकते। तो अपने ऊपर कृपा करो और निष्कामी बन के जी। जो गुरु जी ने बात बोली कि हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी है, हर एक का ख्याल रखना है और आगे नए नए लोगों के साथ भी मेहनत करनी है। सवेरे से लेकर रात तक कम से कम अपना 1 घंटा 2 घंटा आप निष्काम भाव से निष्काम कार्य करने में तो बिताओ, मैं मेरे से हट के। गीता भगवान ने कहा कि निष्काम कार्य वो है जो मैं और मेरे से हट के हो। मैं मेरे के लिए तो सभी कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, घर के लिए। वो लोग हम तो यही निष्काम करते हैं, इनसे उम्मीद नहीं करते कुछ, मगर है तो वहाँ मैं और मेरा, जहाँ मैं भी नहीं मेरा भी नहीं, अलग दूसरे लोगों के साथ वो मेहनत भी आपको करनी है। और फल की इच्छा बिल्कुल भी ना हो कि मैंने ये किया तो मुझे मिलेगा। करने के बाद अपने को श्रेष्ठ भी नहीं मानो, मैं बड़ा महान हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, मैंने इतनी दूसरों की मदद की। तो अहंकार भी छोड़ दो। तुम करने वाले नहीं थे, भगवान अगर तुमको शक्ति न देता तो तुम नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपने ऊपर सबको कृपा करनी है। ये होता है कि पहले भगवान कृपा करते हैं, मनुष्य जीवन दे देते हैं और सच्चे संत से आपका मिलाप करा देते हैं। फिर दूसरी कृपा गुरु कर लेता है कि वो हमको अपना लेता है। हम कैसे भी थे, विकारों से भरे हुए थे, तो भी गुरु हमको अपना बना देता है। मगर फिर अपनी कृपा तो हमें करनी है कि हम गुरु के हिसाब से बने, वो भी नहीं करोगे। एक लाइन आती है कि सतगुरु सिख का बंधन काटे, तो एक ने बस ऊपर की एक लाइन पढ़ ली, गुरु मेरे बंधन काटेंगे, मुझे क्या करना, गुरु काटेंगे बंधन। तो बंधन उसके कट ही नहीं रहे थे। तो उसने कहा मैं तो, जब ये लिखा है ग्रंथ में सतगुरु सिख का बंधन काटे, मैं गुरु के पास जाता भी हूँ, गुरुवान बन भी गया, मेरे बंधन तो कटे नहीं, मैं मुक्त तो हो नहीं रहा, ज्ञानवान तो मैं बना नहीं। तो उसको कहा उसके नीचे की लाइन भी तो पढ़ो, दोहे में तो दोनों लाइनें होंगी ना कि सतगुरु सिख का बंधन काटे, उसके नीचे लाइन है गुरु का सिख विकार ते हटे। जो गुरु का शिष्य है वो विकारों से हटे, वो तो काम तुम्हें करना है ना। जब तुम विकार रहित होगे, विकारों से हटोगे, तब तो तुम्हारे बंधन कटेंगे। हमारी ही इच्छा कामना हमको बंधन में ला के बैठी। अगर हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई विकार के अधीन हम नहीं है, तो हम किसी के बंधन में भी नहीं। तो गुरु तो बंधन काटेगा, मगर हमको माया रहित होना है, हमको विकार रहित होना है, ये अपने पे कृपा करनी है। वचनों को मानो, वचनों को मानने से ही जीवन बदलता है। और दूसरों के लिए मुक्त मत हो जाओ, अपने लिए मुक्त हो जाओ। आप दूसरे को दिखाने के लिए बोलते हो कि हम मुक्त हो गए, तो आप केवल यहीं तक रहोगे। एक दृष्टांत बताया जाता है कि एक संत था, तो उसकी कुटिया थी, फिर बड़ा सा आश्रम बन गया, उसके बहुत शिष्य थे और बहुत उसका प्रवचन बड़ा प्रभावित करता था लोगों को।
वो अपने आश्रम में ऐसे रहता था। अब था क्या कि उसी के आश्रम के सामने की तरफ एक वैश्या का महल भी था। वो भी उधर रहती थी, नाच गाना होता था, उसके पास लोग आते थे अपने मनोरंजन के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो उसने सोचा कि ये मेरे आश्रम के सामने ये वैश्या रहती है। तो मन में उसके विचार क्या आया, जैसे कोई एक आदमी गया उसके घर, तो उसने वहीं पर एक पत्थर उठा के कोने में रख दिया। दूसरा आदमी गया तो दूसरा पत्थर रख दिया। ऐसे करते वहीं जितने लोग जाते थे वो उतने पत्थर एक किनारे रखते जाता था। बड़ी जल्दी ही वो तो बड़ा ऊंचा ढेर बन गया, क्योंकि उसके पास भी बहुत लोग आते थे। तो संत के पास बहुत लोग आते थे सत्संग सुनने, तो उसके पास भी नाच गाना देखने उसके पास भी लोग बहुत आते थे। फिर वो वैश्या एक दिन कहीं बाजार से कहीं से आ रही थी, तो संत ने उसको आवाज़ दे के बुलाया और कहा, देखो वो जो पत्थरों का ढेर देख रही हो ना, तुमने इतने पाप किए हैं। तो बताया उसने कि जितने लोग जाते हैं मैं एक एक पत्थर यहाँ रखता हूँ, देखो कितने पाप तुमने कर लिए और एक एक पत्थर बढ़ते जाएंगे। जैसे उसने देखा वैश्या ने, तो उसका अंदर अंदर मन घबरा गया। बोली, इतने पाप मैंने कर लिए, इतने पापों का मुझे फल मिलेगा। घर आ गई अपने, तो विचार बदल गए। वो सामने देखती थी संत को, वैसे भी देखती थी कि कितना अच्छा है, कितना वचन करता है, और वो जब महल की तरफ देखे कितनी पापों में रोज़ पाप करती है और पत्थरों का ढेर उसको वो दिखाया। तो वो अंदर हृदय से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि ये जो मेरा जीवन है मेरी अपनी मर्ज़ी से तो नहीं है, मजबूरी से है, तो मुझे इस जीवन से भगवान छुड़ाओ। तो फिर निरासक्त होकर रहती थी और हर समय भगवान के ध्यान में रहती थी। तो वो मन से बड़ी शुद्ध हो गई, मन से बहुत पवित्र हो, और संत को देखे उसके शुक्राने गाए कि इसने मुझे सुजाग किया, संत ने मुझे सावधान किया कि तुम इतने पाप करती हो, तो आगे से अब मैं पाप नहीं करूँगी। उसका जीवन धीरे धीरे बदलता चला गया, उसका वो सब कार्य भी कम हो गया और जीवन उसका बदल गया। वो भगवान की भक्ति में रहने लगी मन ही मन में। और संत तो हमेशा उसी को सामने जो सामने पड़ेगा तो उस ध्यान में रहता है। इत्तेफाक हुआ कि एक ही दिन दोनों का शरीर शांत हुआ, संत का भी और उस वैश्या का भी। तो संत के पास संत को लेने के लिए ऐसे यमदूत आए, उसके शरीर तो पड़ा है, उसके प्राण लेने के लिए। तो संत ने कहा, यमदूत मुझे लेने के लिए आए हैं, और सामने देख रहा है तो एक बड़ा सुंदर विमान आया है, भगवान के पार्षद उसको लेने आए हैं। तो कहते ये क्या? बोले वो वैश्या का भी आज शरीर शांत हुआ है, उसको लेने के लिए वो लोग गए। तो संत कहता है तुम लोग गलती से इधर आ गए, यमदूत जाएंगे उसको लेने के लिए वैश्या को, और मैं तो विमान में बैठ के जाऊँगा, मैं संत हूँ। तुम लोग धोखे से इधर अदल बदल हो गए, जाओ उनको इधर बुला के लाओ, तुम उधर जाओ। तो वो कहने लगे यमदूत कि हम कोई धोखे से नहीं आए, हम सही आए, मैंने इतना अच्छा कार्य किया है और उसने इतने घृणित कार्य किए, तो ऐसा कैसे हो गया? वो उसको भगवान के पार्षद लेने के लिए आए हैं और मुझे तुम लोग लेने आए हो। तो उन्होंने कहा कि तुमने शरीर से दिखावा किया, तो तुम्हारे शरीर की देखो कितनी पूजा हो रही है। संत का शरीर शांत हो गया, हज़ारों लोग आ रहे हैं, नमन कर रहे हैं, तुम्हारे लिए चंदन की चिता तैयार की जाएगी, की जा रही है। तुमने शरीर से अच्छे काम किए थे तो तुम्हारे शरीर की गुणगान हो रहा है, मगर मन से तुमने अच्छा काम नहीं किया। हम शरीर को लेने थोड़ी आए, वो तो यहीं छूट गया, हम तो मन को लेने आए हैं तुम्हारे, तुमको। तो तुम जैसे थे अंदर से, हम तो उसको लेके जाएंगे। वैश्या ने शरीर से बुरे काम किए, तो जो भी लोग देख रहे हैं उसको कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ चली गई, कम से कम गंदगी हटी यहाँ से। उसको तो लोग थू ही कर रहे हैं, उसके लिए तो कोई नहीं आ रहा है, उसके लिए तो म्यूनिसपैलिटी की गाड़ी आएगी और ले जाएगी लाश को उठा के, क्योंकि उसका तो अपना कोई है नहीं जो उसको लेके जाए, उसका कायदे से अंतिम संस्कार करे। सरकार उसका जैसे भी चाहे कर देगी अंतिम संस्कार। तो उसको तो लोग ऐसे ही, क्योंकि शरीर से उसने गलत काम किए थे तो उसका शरीर
मरने के बाद भी शरीर की दुर्गति हो रही है, और तुमने शरीर से अच्छे काम किए थे तो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे शरीर की बड़ी वाहवाही सदगति हो रही है। मगर वो मन से भगवान से जुड़ के एक हो गई थी, इसलिए वो भगवान के आदर मान सम्मान के साथ जा रही है, और तुम ऐसे जा रहे हो। तो उसका सिद्धांत ये है कि बाहर का दिखावा नहीं करो। बाहर से जो भी दिखावा करता है तो इस लोक में तो उसका बड़ा नाम यश कीर्ति हो जाती है, मगर तेरी कर्म कहानी ये तो तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। उसको कौन जान सकता है? भगवान जान सकते हैं या तुम जान सकते हो? तो अपने मन से हमको अच्छा बनना है, लेकिन अपने तन से भी अच्छा कार्य करना है। तन से हो हरि भक्ति का काम, हमारे तन से केवल भगवान का काम होना चाहिए। हमारे तन से संसार के इन सब कामों से अपने को हमें छुड़ा लेना है, अज्ञानता के कारणों से अपने को छुड़ाते जाना, क्योंकि बाहर के कर्म भी तो देखे जाते हैं। आपका मन भी देखा जाएगा, आपका तन भी देखा जाएगा। तन मन से हमको शुद्ध बनना है, तो फिर आप देखोगे कि आपका योग लगेगा, आप मुक्त हो जाओगे। दूसरों के लिए ज्ञानी नहीं बनो, लेकिन अपने लिए ज्ञानवान बनो, अपने लिए ब्रह्म ज्ञानी बनो, अपने को मुक्त करो, अपना मुक्ति का निश्चय करके बैठो, और फिर आत्म आनंद में आप रहोगे। वो तो आनंद जीवन सभी को दिखाई देगा। मेहनत अपने से करते जाना, जितनी मेहनत करोगे उतनी जो हमको प्रेरणा देते हैं करना, हमको कभी